हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का रैपिड रिवीजन करते हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसमें हम अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम दे सके और अच्छे नंबर ला सके। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं विथ नोट्स, क्योंकि नोट्स साथ साथ लिखने में टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं पहले से ही नोट्स बनाकर लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस एक दूसरे से मिक्स करता है, इंटरमिक्सिंग होता है और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो अब समझते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को कहते हैं रिएक्टेंट। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंस का मिक्सिंग। टू और मोर सब्सटेंस का मिक्सिंग जब होता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट। तो न्यू सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, तो मैग्नीशियम रिबन जो रहता है उसको जब एयर में बर्न करते हैं तो क्या तैयार होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जिससे Mg है, क्या है? मैग्नीशियम रिबन है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? इसको बर्निंग करवा रहे हैं तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हो रहा है। ये 2 और 2 यहाँ पर क्या है? तो 11th में इसको बोला जाता है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर ये क्यों यूज हो रहा है? बैलेंसिंग करने के लिए। बैलेंसिंग क्या होता है? तो बोथ साइड LHS रिएक्टेंट साइड, RHS प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए। तो 2 Mg इधर है, 2 Mg इधर है और 2 से बोथ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो O2 O एटम कितना है? 2 O एटम है। इधर भी कितना है? 2 है। तो अब समझते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर क्या होगा। तो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर क्या होता है वो समझते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको कैसे पहचानेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रहा है, उसको उसी को कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका पहचान क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन रिएक्शन आर एज फॉलोज। मतलब ये सब 5 कैटेगरी है, 1 2 3 4 5 5 कैरेक्टर है, जिससे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पर अकर कर रहा है, मतलब हो रहा है। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब वहाँ पर से गैस का बबल्स निकलना। कोई रिएक्शन है, जैसे ये 2 सब्सटेंस है, इसका मिक्सिंग करवा दी, बाय द वे ये दोनों रिएक्ट कर रहा है आपस में, तो इससे अगर थोड़ा सा भी गैस निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि डिजोल्वेबल नहीं है, रिएक्शन से अलग होकर के वो सॉलिड फॉर्म में तैयार हो जाता है। चेंज इन कलर, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका कलर ही चेंज हो जा रहा है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का बर्निंग करवा दिए विथ लाइटर, तो क्या उसका कलर चेंज हो जा रहा है। अभी ये वाइट कलर है, बाद में अगर इसको बर्न कर दें तो कलर ब्लैक हो जाएगा, उसी को कहते हैं बर्निंग ऑफ चेंज इन कलर। तो चेंज इन स्टेट, सेम एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर, अभी इसका स्टेट क्या है? पेपर जैसा है, एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब इसको बर्न कर देंगे तो दूसरा राख बन जाएगा, तो इसका स्टेट क्या हो रहा है? इसका प्रवृत्ति चेंज हो रहा है, इसका अवस्था चेंज हो रहा है, जो कि हम क्लास 9th में मैटर इन आवर सराउंडिंग में स्टेट समझ चुके हैं। स्टेट किसको कहते हैं? अवस्था को। चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज अगर हो रहा है, ऐसा देखने को मिले तो क्या बोल सकते हैं? वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये 5 टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का ये पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषताएं हैं। तो ये टॉपिक बोर्ड में आ सकता है, आता है ये लॉन्ग टाइप में। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड ऑल्सो डिफाइन ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये लॉन्ग टाइप आता है ये हर एक साल। तो इसको क्या करना है? साथ साथ रिवीजन करना है और जितना हो सके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लेना है। फर्स्ट का एग्जाम्पल देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जिंक ग्रेन्यूल्स,
रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स कहने का मतलब छोटे छोटे कण, जिंक का छोटा छोटा कण को कहते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट कहने का मतलब उसमें H2O का मात्रा वाटर अमाउंट ऑफ वाटर मोर है, इसलिए उसको डाइल्यूट बोला जा रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। तब क्या हो रहा है, जब जिंक का ग्रेन्यूल्स, मानते हैं ये क्या है, जिंक का ग्रेन्यूल्स है, ये रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या तैयार हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए उसको कहा गया इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन ऑर्डर कहने का मतलब स्मेल उसका चेंज हो जाएगा, उससे कोई नया स्मेल तैयार हो रहा होगा। सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम परमैंगनेट, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल याद करना है। अगर हम बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो नंबर कम मिलेगा, अगर 5 नंबर का लॉन्ग है तो उसमें 4 ही मिलेगा, एग्जाम्पल के कारण 1 नंबर रिड्यूस हो जाएगा, तो एग्जाम्पल लिखना ही है। सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम परमैंगनेट, तो क्या तैयार हो रहा है, सॉल्यूशन। देन पर्पल कलर, उसका कलर चेंज हो रहा है, पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज डिसअपीयर, उसका कलर ही भाग जा रहा है। पहले क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल कलर था, बैगनी कलर था, फिर आफ्टर रिएक्शन उसका कलर डिसअपीयर हो गया, मतलब कलर दिखना बंद हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं हम, कैरेक्टर एक ये भी है, चेंज इन कलर। फोर्थ कैरेक्टर के ऊपर आते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब दो सब्सटेंस जब रिएक्ट कर रहा है तो जो न्यू सब्सटेंस तैयार हो रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा होगा, उसमें हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जा रहा होगा। जैसे क्विक लाइम है, रिएक्ट विथ वाटर देन सेलेक्ट लाइम इज फॉर्म। क्विक लाइम जो चूना रहता है उसको पानी में देते हैं तो उसमें बहुत सारा बबल्स तैयार होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वहाँ पर हीट ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, जब क्विक लाइम का रिएक्शन करवाते हैं सेलेक्ट लाइम के साथ, सेलेक्ट लाइम तैयार होता है जब क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। व्हेन चेंज द टेम्परेचर ऑफ सेलेक्ट लाइम, तो ये विच शो चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ सेलेक्ट लाइम, ये क्या शो करता है, सेलेक्ट लाइम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और एक सेकेंड था, अभी हम नहीं इसको समझाएं, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या समझाए थे, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के बाद में बच जाता है। तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एक कंपाउंड है, क्या है, सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट। ये दो कंपाउंड है, दो सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट, देन ए येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म। जब ये दोनों कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है, आपस में इंटरमिक्सिंग किया जा रहा है तो लास्ट में येलो प्रिसिपिटेट तैयार होता है। क्या है, लीड आयोडाइड। लीड आयोडाइड का PbIO2 का क्या हो रहा है, PbI2 का प्रिसिपिटेट तैयार हो रहा है। उस प्रिसिपिटेट का कलर क्या है, तो येलो कलर है। अब समझते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या हो सकता है, अवस्था चेंज हो जाना। वैक्स इज बर्न्ड, वैक्स मोमबत्ती, मोमबत्ती जो हम दिवाली में यूज करते हैं उसी को बोलते हैं वैक्स बोल सकते हैं। उसको जब बर्न किया जाता है, जब बर्न करते हैं तो क्या लिक्विड सब्सटेंस तैयार हो जाता है और गैस तैयार होता है। तो देन वाटर, वाटर तैयार हो रहा है, H2O तैयार हो रहा है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है। एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट चेंजेज इनटू लिक्विड स्टेट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट जो था वैक्स का सॉलिड स्टेट मतलब एक सॉलिड अवस्था उसका जो था ठोस अवस्था वो चेंज होकर के लिक्विड स्टेट बन जा रहा है। तो ये सब जो पांचों कैरेक्टर ये क्या शो कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको ये प्रूफ करता है। तो ये सब याद कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, ये कन्फर्म है। अब ये ब्लैक कलर में जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको समझते हैं। Any one of the general characteristics can tells us whether a chemical reactions has taken, यही बता रहा है। ये 5 जो कैरेक्टर्स हम लोग अभी पढ़े हैं, ये 5 में से कोई एक भी अगर दिख रहा है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब सेकेंड पेज समझते हैं। सेकेंड पेज समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन तो हम लोग समझ लिए कि केमिकल रिएक्शन जब दो सब्सटेंस का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, न्यू सब्सटेंस तैयार हो रहा है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब समझते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कहता है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग। रिप्रेजेंटिंग मतलब किसी चीज को दर्शाना, मेथड मतलब उसका तरीका। तो
मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको लिखने का क्या तरीका है, किस चीज़ के हेल्प से उसको पेपर पे दर्शाया जाता है, मतलब दिखाया जाता है, बुक में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ सिंबल। फर्स्ट क्या है, सिंबल। सेकेंड फार्मूला। तो जो भी रिएक्शन हो रहा था, जैसे यहाँ पर Mg+O2 रिएक्शन हो रहा था, तो बोल तो देंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसको लिखना कैसे है, विथ द हेल्प ऑफ सिंबल और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक मेथड है, किस चीज़ का मेथड है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का मेथड है। अब समझते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिसे केमिकल रिएक्शन हो गया, उसके बाद अब उसका बैलेंसिंग देखेंगे, उसका बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, किस रिएक्शन को बोलेंगे बैलेंस्ड है, किस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो फर्स्ट क्या समझेंगे हम लोग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका डिफिनीशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। A balanced chemical equation has an equal number of atom of different elements। तो जो रिएक्शन है केमिकल इक्वेशन, उसको लिखने के बाद उसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो अगर उसके पास LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स है, उसका सेम नंबर ऑफ एटम इधर RHS में भी है, इधर LHS में भी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम अगर है, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक का इधर LHS में कितना एटम है, एक एटम है। वैसे ही जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट इधर तैयार हो रहा है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि आगे समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक कितना है इन रिएक्टेंट साइड, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट साइड, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट साइड। RHS राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट तैयार होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट तैयार होगा। तो नंबर ऑफ जिंक एटम कितना है LHS में, एक, इधर भी एक। तो ऐसे ही दोनों को काउंट करेंगे, अगर LHS RHS दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम आ रहा है तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। सेकेंड समझते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, एक था बैलेंस्ड एक है अनबैलेंस्ड, मतलब इसमें LHS RHS के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर LHS RHS कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम नहीं रहेगा, उसका डिफिनीशन ये है। अब समझते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो समझ लिए, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का हो सकता है। जिसे कोई दो सब्सटेंस मिक्स कर रहा है तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन बोल दिए। कोई बड़ा सब्सटेंस ब्रेक हो करके छोटे छोटे सब्सटेंस भी बन सकता है, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। तो उसका डिफिनीशन समझते हैं, उसका डिफिनीशन शॉर्ट डिफिनीशन क्या हो सकता है, मेन उसका पॉइंट क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे लास्ट केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हम एग्जाम्पल पढ़े थे वही इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो Mg+O2 क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, उसका डिफिनीशन है। यहाँ पर एक ट्रिक देखते हैं, कोई भी डिफिनीशन को लॉन्ग कैसे किया जा सकता है। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखना है, दो सब्सटेंस मिक्स कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन उसका लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले लगाएंगे इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच two or more substance mix to form, combine to form new substance with new properties। वैसे देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। एक कंपाउंड स्प्लिट अप कहने का मतलब उसका डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। स्प्लिट मतलब टूट जाना, ये पेन को हम क्या बोल सकते हैं, स्प्लिट कर दे, तो ये क्या हो जा रहा है, टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना रहा है। वैसे ये कंपाउंड क्या होता है, टू और मोर एटम्स से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। तो कोई एक कंपाउंड है वो क्या हो जा रहा है, उसका विखंडन टूट जा रहा है
और दो या दो से अधिक सब्सटेंस बना रहा है उसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये क्या है? अपोजिट टू कम्बिनेशन रिएक्शन। अपोजिट करने का मतलब जस्ट उसका उल्टा प्रोसेस इसमें हो रहा है। जैसे कम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो सब्सटेंस का कंबाइन फॉर्म में रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पर जो कंबाइन करके जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग हो रहा है, और 2 और 3 और 4 मैनी 2 और मोर देन सिंपलर सब्सटेंस बन जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जा रहा है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन CaCO3, अगर इसमें यहाँ पर हम हीट कर दें इस कंपाउंड को अगर हीट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रिलीज होगा और सॉलिड फॉर्म में हमारा CaO तैयार हो जाएगा। वैसे ही 2-3 रिएक्शन है, सबको याद कर लेना है और उसका बैलेंसिंग एक डिटेल्ड वीडियो हम बैलेंसिंग के ऊपर ही लाएंगे, उसको देख लेना है। ये एक रैपिड डिवीजन चल रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा है तीसरा टाइप का रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही रिएक्शन का हम डिफिनीशन तैयार करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब डिस्प्लेस हो जा रहा है। डिस्प्लेस एक जगह से दूसरे जगह उठ करके चला जा रहा है। जैसे ये पेन है, इसका पोजीशन पहले यहाँ था, अगर यहाँ से इसको हम यहाँ बैठा दें तो क्या बोलेंगे? ये अपना पोजीशन से उठ करके दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट हो गया, मतलब डिस्प्लेस हो गया। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और कोई एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, जाकर के उसके साथ अपना कंपाउंड तैयार करेगा। इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिफिनीशन क्या होगा इसका? वन एलिमेंट्स टेक्स द प्लेस अनदर एलिमेंट्स। तो कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस को क्या करेगा? ले लेगा, वहां पर जाकर के अपना कंपाउंड तैयार कर लेगा। तो कौन ऐसा कर सकता है? जैसे कोई एक रिएक्शन है, ये क्या है? CuSO4 प्लस MgSO4 प्लस Cu बना रहा है। तो Mg जो है Cu को यहाँ से भगाया और SO4 के साथ अपना काम शुरू किया, मतलब उसके साथ अपना रिएक्शन स्टार्ट किया और कंपाउंड बना लिया MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? Mg यहाँ पर ज़्यादा बलगर हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट शो कर रहा है, एटम शो कर रहा है, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी सीरीज में इसका नाम कॉपर से ऊपर आता है, ये मोर रिएक्टिव है। इसी कारण से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद जाकर के SO4 के साथ अपना रिलेशनशिप बना रहा है, मतलब कम्बिनेशन तैयार कर रहा है। वैसे ही सब रिएक्शन में यहाँ पर क्या है? लीड है, PV लीड। तो लीड क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को भगाया और जाकर के Cl2 के साथ अपना कंपाउंड तैयार किया, उसको क्या बोलेंगे? लीड क्लोराइड। अब समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो एलिमेंट का यहाँ पर पोजीशन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट्स बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। वहाँ पर तो रिएक्टिविटी के अनुसार डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वहाँ पर किस चीज़ के बेसिस पर इसका डिस्प्लेसमेंटेशन होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या करेगा? अपना आयंस को एक्सचेंज करेगा और वो अपना पोजीशन उसको देगा, वो अपना पोजीशन इसको दे देगा। जैसे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है एंड NaCl है, तो ये क्या कर रहा है? NaCl आकर NO3 के पास अपना कंपाउंड तैयार करेगा, Ag को भगाएगा और Ag देखेगा Na का सीट खाली है, Na के पास आएगा और Cl के साथ अपना तैयार करेगा। क्या हो रहा है? Na यहाँ जा रहा है और Ag यहाँ आ जा रहा है, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों अपना आयंस का एक्सचेंज कर रहा है। तो ऐसे ये रिएक्शन है, ये आयंस एक्सचेंज कैसे कर रहा है इसका डिटेल लेक्चर जब लाएंगे तब समझना है। अभी सिर्फ रिएक्शन को रट लेना है और डिफिनीशन को रट लेना है, इतना से ही बोर्ड में अच्छा नंबर आ सकता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अब समझते हैं क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबसे पहले समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डेशन मतलब एडिशन। एडिशन में क्या समझते हैं? जोड़ करते हैं, एडिशन। यहाँ पर O से ऑक्सीजन आ रहा है, डेशन से एडिशन आ रहा है, डेशन से एडिशन, O से ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन का जब एडिंग का काम होगा किसी रिएक्शन में तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड, जहाँ पर भी ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीजन रिएक्शन में जुड़ रहा है, इन्वॉल्व है, वहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑक्सीडेशन का ये 3 प्रॉपर्टी है जिसको अच्छे से याद कर लेना है। अब आते हैं रिडक्शन पर। रिडक्शन कहने का मतलब ये रिड्यूस हो जाना, वहाँ पर से किसी चीज़ डिलीट हो जा रहा है, हट जा रहा है। जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है। ये दोनों रिएक्शन में जहाँ भी ऑक्सीजन ऐड होगा वहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ऑक्सीडेशन में। वैसे रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा लेकिन हमारा ऑक्सीजन रिमूव होगा। ये किस में होगा, रिडक्शन में होगा। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ रट लेना, अभी समझना नहीं है, ये क्लास 11th का टॉपिक है और 12th में समझा जाता है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पॉइंट ये रट लेना है ताकि बोर्ड में अच्छे से नंबर ला सके, लेकिन ये इसको डिटेल फॉर्म में समझेंगे क्लास 11th में जाकर के, अब टाइम नहीं है डिटेल फॉर्म में समझने का। अब समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले समझ लेते हैं एजेंट हम किसको कर सकते हैं। एजेंट जो दूसरों के लिए काम करता है, जैसे हम एजेंट है तो हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज ये करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब उसको ऑक्सीजन दे रहा होगा। तो गिव्स ऑक्सीजन, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। गिव्स मतलब देना, ऑक्सीजन दे रहा है किसी और को। किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब कोई ऑक्सीजन ले रहा होगा, गेन कर रहा होगा। जब वो ऑक्सीजन गेन होगा तब उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा रहा है कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करवा लेगा। खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि उससे क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रहा है, रिडक्शन में हो रहा है। जब ऑक्सीजन रिमूव किया तो दूसरे को ऑक्सीजन दिया, जब दूसरे एलिमेंट्स ऑक्सीजन ऐड किया तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। वो कौन करवाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, उसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करवाएगा। रिड्यूस कैसे होगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे को रिड्यूस करवाएगा, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन क्या करेगा, रिमूव कर देगा। दो सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस कराएगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऐड करेगा। द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, तो जो अगला सब्सटेंस है उसका ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और खुद में ऐड करेगा, अपना ऑक्सीडेशन करवा लिया और दूसरों का क्या करवा दिया, रिडक्शन। तो मीन्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन देगा किस चीज़ के लिए, रिडक्शन के लिए। तो हाइड्रोजन कौन ऐड करता है, तो रिडक्शन प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड होता है। ये ऐसा कौन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट करवाता है। तो इसका कंप्लीट डिफिनीशन क्या हो गया, दो सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, एंड गेट्स रिड्यूस अदर, और दूसरे को रिड्यूस करवाएगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। अब समझते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इसका हमारा दिन प्रतिदिन में इसका इफेक्ट हम क्या देखते हैं, दो इफेक्ट देखते हैं। पहला है कोरिजन, सेकेंड है रेंसिडिटी। कोरोजन मतलब कोरोड हो जाना, जैसे ये आयरन स्टील रड है उसमें रस्टिंग हो जाता है, वैसे ही उसी को कह सकते हैं हम कोरोजन। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे,
ये एक प्रोसेस है जिसमें मेटल का रोड, मेटल का कोई सा भी सब्सटेंस धीरे धीरे क्या होता है, इटेन अप मतलब उसका स्प्लिटिंग हो जा रहा है बाय सम बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हो, उसके कारण, इसका रस्टिंग होने के कारण क्या हो जा रहा है, क्यों होता है, क्योंकि मॉइस्चर रहता है एयर में प्रेजेंट, सनलाइट रहता है, वाटर रहता है, इसी सब के इफेक्ट्स के कारण क्या हो जाता है, ये कोरोजन इसमें हो जाता है, कोरोड होने लगता है, धीरे धीरे स्प्लिट हो जाता है। इटेन अप करने का मतलब इसका स्प्लिटिंग शुरू हो जाता है बाहरी लेयर का। देयर सरफेस रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल्स इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन। तो आयरन का रड जो है उसमें जो जंग लगता है, जो रस्टिंग है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोरोजन का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का ये रिएक्शन रट लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक ईयर चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए, चाहे शॉर्ट में आ जाए, चाहे लॉन्ग में आ जाए, आएगा ही ये। तो Fe क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ और H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, Fe2O3 इंटू यहाँ पर देना, यहाँ पर प्लस नहीं देना है, H2O H2O मतलब नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ H2O यहाँ पर कितना है वो पता नहीं है, वेरी करता है। यहाँ पर भी H2O मतलब कितना वाटर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो भी पता नहीं, वो भी वेरी कर रहा है। लेकिन बैलेंस करने के यहाँ पर Fe कितना लगेगा, 4 Fe आ गया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन एटम आ गया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन एटम आ गया। तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तब सिर्फ रेंसिडिटी बचा है और 2 टॉपिक इसका कोरोजन का प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोई पूछे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, तो एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग इन्वॉल्व अनवांटेड ऑक्सीडेशन। रस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन कैसे ऐड हो रहा है, यहाँ पर Fe क्या है, आयरन है, O2 प्लस, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो अकर्स इन द नेचर इन इट साउंड, ये अपने आप नेचर में अकर्स रहता है, मतलब रिएक्शन ऑटोमेटिक होता ही है। कोरोजन वीकेंस, कोरोजन का इफेक्ट क्या पड़ता है आयरन के ऊपर, वीकेंस मतलब आयरन रॉड को कमजोर कर देता है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वो वीक बन जाता है। एंड स्टील, आयरन स्टील दोनों के ऊपर कोरोजन होता है। ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सो रेलिंग कार बॉडीज, जैसे रेलिंग कार बॉडीज के ऊपर देखते हैं हम रस्टिंग, ब्रिज के ऊपर देखते हैं, शिप के ऊपर देखते हैं, ऐसे ही मैनी सब्सटेंस ETC एक्सेट्रा, बहुत सब्सटेंस के ऊपर हम लोग कोरोजन दिन प्रतिदिन देखते ही हैं। जैसे ये क्या है, एक मेटल रॉड है, इसके ऊपर भी कोरोजन दिख सकता है, अगर इसको मॉइस्चर के प्रेजेंस में धर दिया जाए, इसके ऊपर में ये कॉपर का ऐसा फॉर्मेट नहीं तैयार रहता, लेयर नहीं तैयार रहता, इसके ऊपर भी रस्टिंग हो ही जाता। बहुत सारा ऐसा हम रड देख सकते हैं जहाँ पर अपने घर में भी होगा, जहाँ पर रस्ट शो करता है, पूरा जंग लगा हुआ शो करता है। अब हम रेंसिडिटी आते हैं। रेंसिडिटी किसी भी मेटल्स के साथ नहीं होता है, ये हम भोजन में देख सकते हैं, अपना जो फूड खाते हैं उसके साथ रेंसिडिटी होता है। ये एक प्रोसेस का नाम है, मतलब समझते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल करने का मतलब हवा, जहाँ पर एयर प्रेजेंट हो, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, वहीं पर ऑक्सीडेशन होगा। जहाँ पर एयर प्रेजेंट रहेगा मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के कारण ही रेंसिडिटी प्रोसेस होता है। ऑफ फैट्स एंड वाइल्स फैट्स का जो फूड में प्रेजेंट रहता है, जैसे ये भोजन है, कोई एक भोजन है, फूड ले लेते हैं, उसमें वाइल्स भी रहता है, मतलब तेल भी रहता है और फैट्स भी रहता है। तो दोनों क्या करेगा, एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल। मार्क्ड कहने का मतलब उससे प्रोड्यूस हो रहा है अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट, उसका बहुत ही खराब स्मेल रहता है, मतलब सुगंध रहता है बहुत ही खराब, और बहुत ही खराब टेस्ट रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं इसका क्या हो सकता है। द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स विच हैव केप्ट फॉर ए कंसिडरेबल टाइम एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग। कोई ऐसा फूड मटेरियल है जो कि बहुत समय से खुले में धरा हुआ है, उसको टाइट उसका पैकिंग नहीं है, उसको कंसिडरेबल नहीं रहता, मतलब उसको कंसिडर नहीं किया जाता है किस चीज़ के लिए, खाने के लिए। अनफिट रहता, फिट वो नहीं रहता है खाने के लिए।
रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय फ्लोइंग। तो रेंसिडिटी क्या है? एक खराब प्रोसेस है जिसका बहुत ही ड्रॉबैक्स है। तो रेंसिडिटी को कैसे बचाया जा सकता है, मतलब भोजन जो है उसको खराब होने से कैसे हम लोग बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी कहने का मतलब अपोजिट, मतलब ऑक्सीडेशन वो होने ही नहीं देगा। ऑक्सीडेशन हो रहा था तभी तो यहाँ पर एसिडिटी हो रहा था। तो फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन ही नहीं होने देगा जब वहाँ पर हम एंटीऑक्सीडेंट्स सब्सटेंस क्या करेंगे, फूड कंटेनर में कैप्चर कर देंगे। मतलब उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन हो सकता है या अन्य सब्सटेंस गैस हो सकता है, उसको धर देंगे तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। रिफ्रिजरेट फूड, मतलब फूड को फ्रीज में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, भोजन खराब होने से बचता है। क्यों खराब होने से बचता है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन फैट्स और ऑयल्स का नहीं हो पाता है। यूज एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर कहने का मतलब जो भी कंटेनर में हम भोजन रखते हैं, जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर अगर हम स्टोर करके किसी खाना को रखते हैं तो उसको पूरा एयर टाइट पूरा पैक रखेंगे जिससे इसमें एयर एंट्री ना ले सके। स्टोर फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। तो जो कंटेनर है जिसके अंदर फूड स्टोर है उसको सनलाइट से दूर रखना चाहिए। तो आज का ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रिवीजन, रैपिड रिवीजन क्लास था, जो कि बहुत ही फास्ट रिवीजन कराए हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। बहुत ही जल्द ही अब क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ऐसे ही हम क्लास 10th का होल साइंस का सिलेबस शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन कराएंगे। 2 दिन में एक चैप्टर कराएंगे, 1 डे गैप लेकर के। तो साथ साथ डेली रिवीजन करते रहना और नोट्स भी हो सके तो डाउनलोड कर लेना है, हम डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।